अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से को कहते हैं और जहाँ पर हमारे पास मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं और इसमें हमारे पास 3A से लेकर 8A तक के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक होती है। अच्छा, अब स्टेट ऑफ एलिमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो स्टेट ऑफ एलिमेंट जो है वो बहुत वेरिएबल होता है, लेकिन इन सब एलिमेंट्स में एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो है वो ब्रोमीन इज़ द ओनली एलिमेंट जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है इन सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जो हम फिजिकल ट्रेंड्स पीरियड 3 और ग्रुप 7A में के डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में भी, उसके जो है वो एटॉमिक आयनिक रेडियाई के होंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा। केमिकल रिएक्शंस जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे ग्रुप 3 एलिमेंट्स के, ग्रुप 7 एलिमेंट्स के, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर और पीरियड 3 के एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पीरियड 3 में जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब सबसे पहले जो हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में होगा। तो हमें जैसे कि पता है कि अक्रॉस अ पीरियड जो है वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इंक्रीज हो रहा होता है तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ बहुत जोर से खींचता है, जिसकी वजह से एटम और आयन दोनों का ही साइज डिक्रीज हो जाता है। तो अक्रॉस पीरियड 3 भी हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज ही हो रहे होंगे। सेकेंड ट्रेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में। अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जनरली आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी अक्रॉस द पीरियड हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो पहली एक्सेप्शन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि असूलन तो सल्फर जो है वो फॉस्फोरस के बाद आ रहा है पीरियड में, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं जो है फॉस्फोरस की सल्फर से जो है वो ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका रीज़न ये है कि फॉस्फोरस के पास जो पी सबशेल है वो हाफ फिल्ड है और सल्फर के पास जो पी सबशेल है वो पार्शली फिल्ड है। तो इस वजह से ये होता है कि हमारे पास सल्फर में जो है जो पार्शली फिल्ड सबशेल है वो लेस स्टेबल होता है और हाफ फिल्ड सबशेल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन भी होती है। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं फॉस्फोरस की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा है। दूसरी एक्सेप्शन हमारे पास है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। अब जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम की जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स मामला होता है, वो ये होता है कि मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। और इसका भी रीज़न कुछ इसी तरह है कि हमारे पास 3s जो ऑर्बिटल है वो हमारे पास फुली फिल्ड है मैग्नीशियम में, और जो एल्यूमिनियम में 3p ऑर्बिटल है वो हमारे पास पार्शली फिल्ड होता है। तो जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हमारे पास मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास मेटल से नॉन मेटल का ट्रांजिशन आ रहा है। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए अक्रॉस पीरियड 3 भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन देखने को आती है क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है एलिमेंट्स का, शुरू में मेटल्स हैं और उसके बाद नॉन मेटल्स हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है हमारे पास मिडिल तक यानी कि सिलिकॉन तक जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो हमारे पास मेटल्स हैं, तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा ही होता है, और सिलिकॉन का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसका एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर 4A के बाद से जो हमारे पास बाकी ग्रुप्स हैं उसमें जो है वो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम
तो इसका जो है वो उन्होंने रीज़न मांगा है। अब हमने रीज़न जो है वो पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो है उसका फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है 3s का, और एल्यूमिनियम का जो है वो पार्शली फिल्ड होता है, यानी उसमें 3p1 होता है। तो इसमें हम ये वाला रीज़न ढूंढते हैं और ये वाला रीज़न ये है, और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।